नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कल मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और जेडीयू कोटे से आने वाले एनडीए में मंत्री आरसीपी सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया। कल दिन में हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों के काम की जमकर तारीफ की। मुख्तार अब्बास नकवी के पास माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्रालय था, तो वहीं आरसीपी सिंह के पास स्टील मिनिस्ट्री थी। लेकिन यह इस्तीफा क्यों दिया गया? क्योंकि आज 7 जुलाई को दोनों का जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो उसकी आज समाप्ति हो रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि अभी दोनों जो है अपनी मिनिस्ट्री कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सदन की सदस्यता खत्म होने के बावजूद आप 6 महीने तक जो है वो मिनिस्ट्री में रह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है इनके काम की तारीफ करते हुए जो है इनका इस्तीफा लिया गया। अब ये इस्तीफा क्यों लिया गया? क्योंकि आने वाले दिनों में 10 अगस्त को जो इस समय देश के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनका जो कार्यकाल है वो खत्म होने जा रहा है और 11 अगस्त से जो है हमें नए उपराष्ट्रपति जो है देखने को मिलेंगे। तो ये क्यास भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह का जो ये इस्तीफा लिया गया है, तो इनमें से किसी को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको एज कैंडिडेट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से, बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो है मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन इन दोनों के इस्तीफे के बाद जो मंत्रालय है वो उसका जो अतिरिक्त प्रभार है वो भी जो है सौंप दिया गया है। और किसको सौंपा गया है वो मंत्रालय? ये मंत्रालय सौंपे गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी जिनके पास अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उनको जो है अब अल्पसंख्यक मामलों का जो विभाग है, जो माइनॉरिटी अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है, उसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इतिहास की बात की जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है भारतवर्ष में कि माइनॉरिटी अफेयर्स का जो मंत्रालय है वो किसी नॉन मुस्लिम को दिया गया है। जी हाँ, बात की जाए स्मृति जुबिन ईरानी, वो एक पारसी समाज से आती हैं और पारसी समाज भी जो है माइनॉरिटी में जो है काउंट होता है। और अगर उनकी जनसंख्या की बात की जाए तो पूरे देश भर में मात्र 2% से कम जो है उनकी आबादी है पूरे देश की कुल जनसंख्या के कंपैरिजन में। और इस बार जो है ये माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है, वो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट और पारसी समाज से आने वाली स्मृति जुबैन ईरानी को दिया गया है। और आपको बता दें कि ईरान में जब हमले हो रहे थे इन पे, तो वहाँ से भाग करके जो है पारसी समाज के लोग जो है आकर के भारत में बसे थे और मुंबई के आसपास के इलाके में जो है इन लोगों ने बसना शुरू किया था। और इस समय देश में अगर किसी को सही मायने में माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए तो वो पारसी समाज है, क्योंकि इनकी संख्या जो है पूरे देश में सबसे कम है बाकी जो समाज हैं उनकी तुलना में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, उन्होंने इस बार जो है एक मुस्लिम कैंडिडेट को ना चुन करके जो है पारसी समाज से आने वाली स्मृति ईरानी को जो है अतिरिक्त प्रभार दिया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ अल्पसंख्यक मामलों का, माइनॉरिटी अफेयर्स का। और वहीं बात की जाए अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिनके पास अभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उनको भी सौंपा गया है आरसीपी सिंह के पास जो मंत्रालय था स्टील मिनिस्ट्री, इस्पात मंत्रालय। अभी सवाल यह खड़ा होता है कि स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ही क्यों? इसके पीछे एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि दोनों जो ये मंत्री हैं इस समय मोदी कैबिनेट के, कहीं ना कहीं पब्लिक में जो है इनका वर्चस्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कुछ मंत्रियों के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड देखें तो स्मृति ईरानी का अगर बैकग्राउंड देखें, 2014 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे जिसमें वो अमेठी में लड़ी थी राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, एक बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ जब स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी 2014 में, तो लगभग 1 लाख के वोट के मार्जिन से वो
हारी, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें एंट्री मिली मोदी कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट 1.0 में, और उसके बाद आकर के उन्होंने जो है मंत्रालय संभाला। लेकिन यहां पर स्मृति ईरानी ने हार नहीं मानी। लगातार 5 साल हारने के बावजूद अमेठी में जाकर के उन्होंने जो है विकास कार्य करवाए। वहां के लोगों के साथ जो है स्मृति ईरानी जुड़ी रही, जिसकी बदौलत हमने देखा कि 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें राहुल गांधी को जो है करारी हार का सामना करना पड़ा अमेठी से, और केरल के वायनाड से जो है वो जीत करके आए। अमेठी, जिसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है पिछले कई दशकों से, उसमें जाकर के सेंध लगाने में अगर कोई नेता कामयाब हुआ है तो वो है स्मृति ईरानी। ये एक मुख्य कारण हो सकता है कि आज जब मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दिया है तो उसके बाद जो उनका मंत्रालय था माइनॉरिटी अफेयर्स का, उसके लिए जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी को लगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा, वो उस नाम पर आकर जिसकी निगाहें टिकी वो है स्मृति ईरानी। और वहीं बात की जाए अगर स्टील मिनिस्ट्री की, इस्पात मंत्रालय की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, लेकिन कुछ समय पहले जो तख्ता पलट हुआ मध्य प्रदेश में, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो है सबसे अहम किरदार, सबसे अहम रोल जो है उस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को गिराने में था। जिसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जो है राज्यसभा में जो है लेकर के आए, और अब जो है उनके पास सिविल एविएशन मिनिस्ट्री थी, और अब उसके साथ एक और पोर्टफोलियो जुड़ चुका है उनके नाम के आगे, वो है स्टील मिनिस्ट्री का। अब बात यहां पर आती है कि स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है मंत्रालय तो दे दिए गए हैं, लेकिन आगे चल करके भविष्य क्या होगा मुख्तार अब्बास नकवी का और आरसीपी सिंह का। हालांकि जब ये जिम्मेदारी दी गई स्मृति ईरानी को, तो उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और ये कहा कि पूरी निष्ठा से जो है वो ये मंत्रालय जो है उसमें कार्य करेंगी और सबकी उम्मीदों पर जो है खरा उतरेंगी। और साथ में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए जो ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया उनको स्टील मिनिस्ट्री का, उसके लिए जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है सोशल मीडिया पर धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा कि आपकी और देश की जो आकांक्षाएं उनसे जुड़ी हुई हैं उसके लिए वो जो है प्रतिबद्ध होकर के जो है काम करेंगे। और यहां पर मुख्तार अब्बास नकवी जिन्होंने कल ही इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा है कि उनको लगता है कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल यहीं तक था, लेकिन उन्होंने एक और संदेश दिया है कि उनका जो सामाजिक और राजनीतिक जो करियर है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो समाज के लिए और राजनीति के लिए काम करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि क्या आने वाले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उसमें क्या हमें इनका नाम देखने को मिल सकता है। अगर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए इनका नाम नहीं भी आगे आता है, फिर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी न किसी प्रदेश के जो है गवर्नर को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है एज कैंडिडेट ऑफ बीजेपी लेड एनडीए। और उसमें जो नाम चल रहे हैं थावरचंद गहलोत जो कर्नाटका के अभी गवर्नर हैं, सूत्रों के हवाले से ये सुनने में आ रहा है कि थावरचंद गहलोत जो है वो एक चेहरा हो सकते हैं, उनके नाम पर विचार विमर्श इस समय पार्टी में चल रहा है। उनके अलावा जो है आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के इस समय गवर्नर हैं और किसी समय जो है कुछ दशकों पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, लेकिन उसके बाद जो है पार्टी से अलग हुए और इस समय केरल में राज्यपाल के रूप में वहाँ का कार्यभार देख रहे हैं। तो वो भी एक चेहरा हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। या फिर एक और नाम इस समय चर्चा में चल रहा है कि इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो सकता है कि राष्ट्रपति पद के लिए और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो पार्टी मेजॉरिटी में है, भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए,
वो दोनों चुनाव के लिए जो है महिला कैंडिडेट उतार सकती है। जैसा कि हमने देखा है कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जो है वो कैंडिडेट हैं, ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। और जितनी भारतीय जनता पार्टी की इस समय वोट मेजॉरिटी है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, उस हिसाब से ये लग भी रहा है कि लगभग जो है वो सीट पक्की मानी जा रही है राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। और ऐसा भी हो सकता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए, क्योंकि बीजेपी जो है इस समय सदन में स्ट्रांग पोजीशन होल्ड किए हुए है और जिसको भी एज कैंडिडेट उतारा जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं कि उनकी जीत जो है वो पक्की है और 11 अगस्त को वो कार्यभार संभाल सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो इस समय उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनका भी नाम जो है इस समय चर्चा में है। और आने वाले दिनों में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन सा चेहरा हमें जो है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर दिखेगा, क्योंकि वेंकैया नायडू जो इस समय कार्यभार संभाल रहे हैं उपराष्ट्रपति पद का, जो कि राज्यसभा में चेयरपर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता है, उनका नाम भी जो है इस समय चर्चा में है, क्योंकि उनका बेहतरीन जो है शानदार कार्यकाल रहा है पिछले 5 साल में। लेकिन फिर भी किसके नाम पर वो आखिर मुहर लगेगी, ये आने वाले कुछ दिनों में स्थिति साफ होगी। और मुख्तार अब्बास नकवी ने भी जो है ये संदेश दे दिया है कि उनकी सामाजिक और राजनीतिक करियर की पारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो चलती रहेगी। और आपका क्या विचार है कि स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये अतिरिक्त प्रभार देना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या ये सही लोगों का उन्होंने चुनाव किया है? इस पर आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आने वाले दिनों में कौन हो सकता है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। और इससे जुड़े हर ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।